हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फार्माकोलॉजी के और एक नए लेक्चर में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? तो देखो यहाँ पे बोलते हैं द फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब ड्रग मॉलिक्यूल अनचेंज्ड फॉर्म में कितना पोर्शन उसका सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम डिटेल्स में समझते हैं। देखो, सपोज़ ओरल रूट में बायो अवेलेबिलिटी हम मेजर करते हैं, क्योंकि ओरल रूट सबसे कॉमन है, सबसे यूज्ड रूट है। तो देखो, सपोज़ मान लेते हैं 100 mg कोई ड्रग हम लिए हैं, वो क्या होगा उसके बाद ओरल रूट में आने के बाद वो उसका इंटेस्टिन से एब्जॉर्ब होगा। अब इंटेस्टिन में मान लेते हैं 100 mg आया, वहाँ से जब एब्जॉर्प्शन होगा तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा ड्रग 100% एब्जॉर्प्शन, मतलब बहुत ही कम ड्रग का होता है, ज़्यादातर ड्रग का पूरा 100% नहीं होता है, कुछ पोर्शन होता है, फ्रैक्शन होता है। मान लेते हैं 100 mg से 90 mg एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद ये क्या हो, एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होने के बाद ये आ गया पोर्टल वेन पे। इसके बाद क्या होगा, इसका लीवर के थ्रू पास होगा, लीवर यहाँ पे जब लीवर के थ्रू जब पास होगा, यहाँ पे क्या होता है, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होता है, मान लेते हैं कि 90 mg से 20 mg फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ, उसके बाद कितना निकला 70 mg। 70 mg ये क्या होगा, जो 70 mg ड्रग मॉलिक्यूल है जिसका ना ही कोई मतलब एक्सक्रीशन हुआ, मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं, मतलब एब्जॉर्प्शन तो 10 mg का नहीं हुआ था ना, वो तो निकल गया बाहर फीसिस के थ्रू। ठीक है, और 20 mg का मेटाबोलाइज हो गया, तो अनचेंज्ड पोर्शन कितना रहा 70 mg। अभी ये आ रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रहा है। ठीक है, ये 70 mg सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं क्या 70 mg इस ड्रग का मतलब बायो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि यही हम बोले अनचेंज्ड ड्रग मॉलिक्यूल यहाँ पे 70 mg है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया, लेकिन यहाँ पे हम बोले थे फ्रैक्शन, क्योंकि देखो ये 70 mg 100 mg के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे अगर 200 mg कर देते तो शायद ये 140 mg हो जाएगा, ये 140 mg हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे तो कितना पोर्शन देखो यहाँ पे आ रहा है, 70 आ रहा है अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.7। बायो अवेलेबिलिटी को फ्रैक्शन में बोला जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना हुआ 0.7, ये हुआ ये ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी। अब समझ में आया? तो देखो, ओरल रूट में मोस्ट ऑफ द ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी लेस देन 100% होता है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एक ड्रग है ऐसा जिसका 100% एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो यहाँ पे दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है बायो अवेलेबिलिटी। एक तो हुआ एब्जॉर्प्शन जहाँ पे यहाँ पे मतलब वो थोड़ा पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, जितना ना एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ वो तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना बायो अवेलेबिलिटी में। और दूसरा क्या है, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, जहाँ पे 20 mg हम बताए इसका, सपोज मान लेते 20 mg फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया, तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये दो फैक्टर के ऊपर बायो अवेलेबिलिटी डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्योंकि ओरल रूट में ये दोनों फैक्टर तो कंसीडर करना होगा बायो अवेलेबिलिटी में, कम हो जाता है उसका बायो अवेलेबिलिटी दोनों फैक्टर की वजह से। इंट्रावेनस रूट में देखो डायरेक्टली हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में देते हैं, इसलिए इसका 100% बायो अवेलेबिलिटी, एकमात्र रूट जहाँ पे ओनली रूट जहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी 100% या फिर 1.01 है। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में हम डिनोट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को, तो उसका वैल्यू होता है 0 to 1। ठीक है, और इसे हम स्मॉल एफ, मतलब स्मॉल लेटर एफ से इसे डिनोट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को, स्मॉल एफ। ठीक है, फ्रैक्शन। अभी इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसका कैलकुलेशन भी होता है, कैसे मेजर किया जाता है बायो अवेलेबिलिटी। तो इसे बोलते हैं हम एक कंसेंट्रेशन टाइम कर्व। ठीक है, यहाँ पे होगा टाइम, यहाँ पे हो गया कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये है हमारा बायो अवेलेबिलिटी का जो मेजर किया जाता है इस कर्व के थ्रू, कंसेंट्रेशन टाइम कर्व के थ्रू। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो दो रूट यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंट्रावेनस रूट में सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे ओरल रूट का बायो अवेलेबिलिटी मेजर करना है, तो इंट्रावेनस रूट में हम इसका कर्व देखेंगे, कंसेंट्रेशन टाइम कर्व। तो आईवी रूट में क्या होता है, एट द टाइम 0, ये तो टाइम 0 है, टाइम 0 में प्लाज्मा कंसेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि डायरेक्टली हम आईवी पुश में दे रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। और जितना टाइम आगे जाता है तो उस हिसाब से टाइम के साथ साथ उसका कंसेंट्रेशन घटता रहता है।
ठीक है। तो उसका कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा थोड़ा, ठीक है, उसका कर्व ऐसा होगा। और अगर ओरल रूट में देते हैं एट द टाइम 0, उसका कंसंट्रेशन 0 ही होता है प्लाज्मा में, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब होना है, एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग प्लाज्मा में आएगा, उसके बाद धीरे धीरे टाइम जितना बढ़ता रहेगा उतने धीरे धीरे मतलब उसके टाइम के साथ साथ उसका कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। तो ऐसे होगा, बढ़ता रहेगा, उसके बाद एक टाइम के प्लेटो हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसका अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज करता रहेगा, ऐसा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा एरिया अंडर द कर्व ऑफ कितना आईवी रूट का, और ये है हमारा एरिया अंडर द कर्व, हमारा क्या है ये ओरल रूट का। तो ये है एरिया अंडर द कर्व ओरल रूट का, और ये है हमारा एरिया अंडर द कर्व आईवी रूट का। तो एरिया अंडर द कर्व ओरल बाय आईवी ये अगर लगाते हैं, उसके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये परसेंटेज में जो आएगा वो होगा इतना % बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये है बायो अवेलेबिलिटी मेजर करने का मैथमेटिक कैलकुलेशन टेक्निक, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।